राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत कथा, पूरण पूजा विधि और महत्व क्या है। बंधुओं, जो कोई भी प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और जीवन में उन्हें कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें कोई बड़ी बीमारी घेरती है जो कोई प्रदोष व्रत करते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी की पूजा आरंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। बंधुओं, व्रत के उद्यापन की विधि बता रही हूँ। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करें। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर बंधु बांधवों को साथ लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पुत्र आदि से युक्त होता है, आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। बंधुओं, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सौम्य प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा,
नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया, अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई, पत्नी को भी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय।
शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।